कैसा है ये इश्क हर दिल कहे, खुशबू बन के मेरी सांसों में बहे, ऐसे रंग जाऊं तेरे रंग में, मेरा मुझ में तो कुछ भी ना रहे, मेरी धड़कनों में यारा तेरा ही सुरूर है, मेरी आंखों में समाया तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। दादा को बरसों से इस तरह का साथ नहीं मिला है। मुझे ना वो नोट नहीं लिखना चाहिए था। वैसे मुझे ये सब कुछ करना बहुत अजीब लग रहा है। बस चेक जी, आप ये समझ लीजिए कि मेरे लिए तो ये जिंदगी मौत का मसला है। इसका मतलब है कि नई साजिश मेरे खिलाफ। क्या प्यार में वाकई ऐसे चैन और सुकून खत्म हो जाता है? हाँ यार, आप कौन है? पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। यार कब तक ये पुरानी घंटी की तरह इधर उधर फिरते रहोगे? अरे यार, आंटी ने 2 घंटे का कहा था और अभी सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है। मुझे तो दादा की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे दादा के मोहल्लेदारों की फिक्र हो रही है। अरे यार, मुझसे पूछो ना। अरे आंटी का फोन आया, आंटी का फोन आया। हेलो जी आंटी। अरे क्या बात है आंटी, अरे फैंटास्टिक आंटी, आपकी रिपोर्ट्स आ गई। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है आंटी, फिर मैं जी जी बिल्कुल। ओके आंटी, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। क्या 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 बोला क्या बोला? आंटी क्या घर वापस चली गई? अरे नहीं, वो नहीं गई, लेकिन तुम्हारे दादाजी अड़ गए। अड़ गया मतलब? वो तो खुद स्पीड ब्रेकर है। अड़ गए का मतलब वो दोनों की बात हो गई और वो आंटी का इंतजार कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन सुनो, बहुत जरूरी है जानना कि दादा का आगे से क्या जवाब है। यस, ऐसा नहीं हो सकता कि वो शक ना करे। अरे उनके दिल पे जो आशिकी मशूकी के बादल छाए हुए हैं ना, ऐसे में कोई भी इंसान शक नहीं करता। अच्छा, और ये सब तुम्हें कैसे पता है? वो तुम्हारे दादा के ऊपर इतनी रिसर्च की है ना, तो थोड़ा बहुत उनको जानने लगा हूं मैं। अच्छा अच्छा, तो फिर अब हम क्या करें? बस आंटी की रिपोर्ट्स आने का इंतजार। इतनी देर से वही कर रहे हैं। वो चाय नहीं मिलेगी। हमने क्या चीज का हेलो, आप कहीं आ तो नहीं गई? अब चला इंतजार का दिया। देखिए, ना दिया है ना लिया है, ये लेन देन वाला सिस्टम नहीं है। आप फरमाइए, क्या कहना चाह रही हैं? आप कहीं तैयार तो नहीं हो रहे थे? तैयार तो हम हर वक्त ही होते हैं। आप जरा तैयारी की किस्म को वाजे कर दें। हशमत साहब, जो सुना था आपके बारे में बिल्कुल वैसा ही पाया। क्या मतलब? आप किस किस्म के लोगों में उठती बैठती हैं? निहायत खूबसूरत कंपनी है मेरी। क्या मतलब? मैं सिर्फ अपने साथ ही रहती हूँ। ओह अच्छा अच्छा। वैसे मरीम ने कभी आपका जिक्र नहीं किया कि शगुफ्ता नाम की कोई टीचर वगैरह होती है। वो तो सारियों को बबरा कहती है। वैसे मुझे लगता है हशमत साहब, आपको शक का मर्ज है। लाइलाज बीमारी नहीं है, इलाज मुमकिन है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ शक होता है ना, वहाँ मोहब्बत नहीं होती, और शक की मट्टी में इंसान मोहब्बत का पौधा नहीं उगा सकता। दादा का फोन आ गया। समीर, मीना, दादा का फोन आ गया। तो उठाओ ना, जल्दी से उठाओ उठाओ। हेलो दादा, अस्सलाम वालेकुम। तुम पहाड़ों पे तो नहीं हो? हाँ, बादलों से ऊपर, आसमान से नीचे। निकाह तो नहीं किया? ये तो आप बताएंगे। अच्छा ये बताओ, तुमने आज तक हमसे किसी शगुफ्ता नामी टीचर का जिक्र नहीं किया?
अब हाँ ना, मिस शगुफ्ता, अरे क्या उर्दू पढ़ाती थी, वाह वाह वाह। लेकिन आप क्यों पूछ रहे? हमारा नंबर क्यों दिया तुमने उन्हें? मतलब यह है कि मिस शगुफ्ता यहाँ पर पहुंच चुकी है। दादा वो ना लाहौर से आई है अपना वीजा लगवाने के लिए। आप उनसे ना अच्छे से पेश आइएगा, वो कोई एजेंट नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, देख लेंगे। ये बताओ, वो जो मैंने कपड़े भेजे थे ड्राई क्लीनर के लिए, उसमें मेरी एक शर्ट थी, वो आ गई या नहीं? क्योंकि वो आलम साहब ना शतरंज खेलने के लिए आ रहे हैं। वो तो कबर्ड के नीचे वाले खाने में, और आलम साहब तो 2 दिन पहले उम्रे पे गए हैं। हेलो हेलो, ओहो यार ये तो सिग्नल। हेलो, अरे लग गया तीर निशाने पे। दादा ने शट अप, दादा ने झूठ बोला है आंटी के लिए। तो तेरे दादा की आशिकी और कैक्टस सूखे में भी हरे रह सकते हैं। सही कह रही है। आंटी का फोन, आंटी का फोन, आंटी का फोन, एक मिनट। जी आंटी, क्या? समीर बताओ ना, अरे हुआ क्या ये तो बताओ ना। आंटी को मेरे बच्चा, आंटी की रिपोर्ट क्या पॉजिटिव आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई तुम? गई नहीं निकाह करके तो नहीं आई? दादा, कोर्ट मैरिज? इस घर में अगर किसी की शादी होगी तो आपकी होगी। लिख कर तो गई थी तुम। उस नोट के लिए सॉरी। फिर वापस क्यों आ गई? समीर ने इनकार कर दिया होगा। जी नहीं, बीना की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हमें बीच रास्ते से आना पड़ा। ओके। तुम्हारी सुनो, वो तुम्हारी टीचर नहीं आई आज? खैरियत? वो नहीं आ रही। क्यों? मेरा मतलब है कि खैरियत? मुझे पता नहीं है। देखो मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हें लगे कि मैंने कुछ कहा उनसे। तो आपके पास नंबर है ना, तो फोन करके पूछ ले। ओपन 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 ऑफर ऑफर ऑफर। शर्त लगा लो, आंटी ने बहाना बनाया है। अबे यार क्या पता हो गया और डेंगी, आजकल तो हर किसी को हो रहा है। अरे मुझे उनकी नीयत पे पहले से ही शक था, और वही हुआ। किसी की बात हुई है उनसे? समीर बेटा, सॉरी, मुझे लगता है कि मुझे डेंगी के सिम्टम्स हो गए हैं। रात से बुखार है, टेस्ट भी करवाया है, नेगेटिव आया है, पर डॉक्टर मुतमईन नहीं। मरियम और तुम्हारे प्यार पे प्यार तो आता है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। हशमत साहब से बात भी शुरू कर दी है मैंने। दोबारा टेस्ट कर दूंगी तो फिर बताऊंगी, दुआ करना। करो दुआ। अरे यार मुझे तो ये आंटी सच्ची ही लग रही है। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है, वो दादा के पास तो नहीं है ना, और दादा उनका वेट कर रहे थे यार। ओहो, और तुम्हारे दादा की मोहब्बत जाग गई तो तौबा तौबा। तुम दोनों नहुसत फैलाना बंद करोगे? तुम दोनों का नाम नहुसत.com रख दूंगा मैं। मतलब तुम लोग इतनी नहुसत फैलाते हो ना कि जो नहीं भी होना होता वो भी हो जाता है। देखो मैं आंटी से खुद मिला था, और जब मैं मिला था मैं हाँ करवा के आया था। तो वो बहुत ही अच्छे दिल की मालिक हैं और बहुत ही नफीस खातून है। कम से कम इसके दादा की तरह वो झूठी और मकार तो नहीं है। अच्छा वो मैंने कभी मोहब्बत नहीं की, मुझसे तो कभी इंतजार नहीं हो सकता। और मोहब्बत और इंतजार ऐसे हैं जैसे साइड ए और साइड बी। साइड्स को छोड़ो, पॉइंट ये है कि आंटी दादा के पास नहीं है। देखो तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दादा की जिंदगी का जो ये दिया है ना, ये इतनी जल्दी बुझेगा नहीं, क्योंकि रोज वो इंसान लावा पीता है, लावा। पर समीर अब हम क्या करेंगे? देखो ऑन अ वेरी सीरियस नोट बोलूं तो मुझे लगता है कि हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, और प्रैक्टिकलिटी यही कह रही है कि आंटी तो अभी नहीं आ रही। तो जब तक आंटी नहीं आ रही है हमें कुछ और करना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग बार बार नित नई किस्म की आंटी घर भेजते रहे तुम्हारे, तो तुम पागल हो गए हो? अरे यार टेंशन क्यों लेती हो? ये भी तो दवाई है ना एक तरह से, और दवाई कभी कभी कड़वी भी होती है। तो और आई एम वेरी श्योर कि तुम्हारे दादा के लिए ये दवाई बहुत मीठी होगी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, तुम्हारे और मेरे फोन में जितने भी आंटियों के कांटेक्ट हैं वो निकालो, उनको किसी ना किसी बहाने से घर भेजो, ताकि जब तक हमारे वाली आंटी ना आए तब तक दादा बिजी रहे। दादा बिजी रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी। ओके ओके ओके, चलो ढूंढो। तब जी यार देख के चला करो।
फिर क्या? मैं कॉल कर रहा हूँ। मेरे पास तो कोई आंटी है ही नहीं। हेलो शुमाइला आंटी, अस्सलाम वालेकुम। ट्रेन में इस्लामाबाद जा रही हैं। चलो एक और आंटी है मेरे पास, मेरे मतलब में तुम्हारे पास इतनी आंटियों के नंबर कैसे है समीर? अरे मेरे रिश्तेदारों में बहुत आंटियां हैं। तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। आप कौन? ऐसे ऐसे थोड़ी कहता किसी लड़की से। लड़की? क्या क्या मतलब, कौन है आप? सफाई करने आई हूँ, झाड़ू कहाँ है? जगह भी बताएं फेरने के लिए। तुम जो भी हो और जिस मकसद के लिए भी आई हो, चुपचाप करके यहाँ से चली जाओ। उन्होंने तुम्हें या तो पुलिस लेके जाएगी या फिर एम्बुलेंस। चलें फिर, आप बोल दीजिएगा मरियम बाजी को आपने सफाई करने नहीं दी। ठीक है, आप जाएं, चलें। मरियम, मरियम, जी जी जी। ये किस किस्म की मासी बुलाई थी तुमने? क्या हुआ, भगा दिया आपने? मुझे आपसे यही उम्मीद थी। क्या हो गया तुम्हारे इससे लतीफ? कम से कम ऐसी मासी तो भगाओ कि कम से कम देखे बंदा और देख के खुश हो जाए। मैं जा रही हूँ। जाओ, आइंदा ऐसी हरकत ना करना। मैं समीर और बी के साथ जा रही हूँ बाहर। और किसके साथ जाओगी बाहर? ये दो ही चुड़ैलें घूम रही तुम्हारे साथ हमेशा। जी फरमाइए, आप कौन? मैं महकमा बहबूद आबादी से आई। मोहतरमा, मेरे ख्याल में आप किसी गलत जगह पे आ गई हैं। यहाँ की आबादी सिर्फ एक ही है और बढ़ने का भी कोई इम्कान नहीं है। लो, ये क्या बात हुई? अरे आपसे ज्यादा बूढ़े बूढ़े ना लड्डू बांटते फिर रहे हैं। ला हौल वला कुव्वत, ये कौन सा लड्डू आ गया? शक्ल से तो आप काफी पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं। अरे कम से कम मुझे बैठने का तो कह दे। जी नहीं, मेरी शक्ल बहुत झूठी है और कोई जरूरत नहीं बैठने बैठने की। जाइए अपना काम कीजिए आप। लो जी, अब ऐसे जाना तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे एक कप चाय ही पिला दीजिए। अरे जाए यहाँ से। हद होती है, कैसे कैसे दोगे? आ गई मेरी शामत। अरे आंटी रास्ते में है। अरे एक नहीं, दो आंटियां रास्ते में हैं। दो आंटीज रास्ते में यार, उनको रोको। सारी डोज के एक ही दिन में दे दोगे? अरे तुम्हारे दादा का केस ही ऐसा है, दवाई पे दवाई ठूसनी पड़ेगी। यार प्लीज, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उन्हें रोको। मुझे डर लग रहा है कि दादा कहीं यहाँ ना आ जाए। अरे कभी भी नहीं आ सकते वो। आंटी पैंटी जब घर पे आएंगी तो बुड्ढा एक जगह से हिलेगा ही नहीं। यार वो आंटी शगुफ्ता के टेस्ट का क्या हुआ? अरे नेगेटिव ही आएगा वो, मैंने बोला था ना। वैसे भी आज मैंने उनको मिलना है, पर जाएंगी कहाँ वो? हाँ, मान जाएंगी। सुनो, मुझे दादा का बार बार फोन आ रहा है। मिशन अबॉर्ट, नो मोर आंटीज। मिशन अबॉर्ट, नो मोर आंटीज। मैं पहले फोन करके मना तो कर दूं। हाँ करो। हाँ। ये लोग टाइम पे फोन क्यों नहीं उठाते? आई डोंट नो। कहाँ रह गई थी तुम? कब से मैं फोन कर रहा हूँ तुम्हें। क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरे मुझे लग रहा है करीबी को औरतों का डैम है जिसका पुश्ता टूट गया है, रेले के रेले आ रहे हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाई, ऐसे औरतें आ रही है घर में जैसे मीठे में मक्खियाँ आती है। तो मेरे दादा कोई पीछे से कम थोड़ी है। हम कोई मीठे मीठे नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ जनाना जिन्नी ना बोतल से रिहा हो गई और रूप बदल बदल के आ रही है। अरे दादा, ये आसमान की तरफ से इशारा है कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। दिमाग खराब हो गया। चलो जा अपना काम करो। मैं आपको कह रही हूँ, इशारा है। ये सब क्या हो रहा है? क्या चाह रहे हैं मुझसे? इशारा? नहीं नहीं नहीं। बस शेखर जी, आप ये समझ लीजिए कि आपकी मेहरबानी होगी ना तो एक जवान थोड़ा कुर्बानों में सिमट जाएगा।
समीर को तो मजाक करने की आदत है। मैं बस ये कह रही थी कि 2 दिन और फिर उसके बाद देखिए दरअसल मैं बताता हूँ, दादा जो है ना उनको अच्छे लोगों में रहने की आदत तो बिल्कुल भी नहीं रही, लेकिन आपसे मिले नहीं है और फिर भी आपसे मिलने की ख्वाहिश में ही जिंदा है बेचारे। देखो कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं रात को नहीं रुकने वाली। लेकिन दिन में तो बहुत मसरूफियत होती है, इंसान को रात में ही तो वक्त मिलता है। लिसन मरियम, मेरा उनसे कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं, इसे समझाओ कि मैं रात को वहां रुक सकूं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर वो रात नहीं भी रुक सकती तो क्या फर्क पड़ता है, पूरा दिन तो गुजार ही सकती है ना आप। अगर रात में रुक जाती तो सुकून से बात तो कम से कम हो सकती, मगर कोई बात नहीं, आप जैसा शैगी जी को ठीक लगे। जैसा ओके ठीक है, मैं कल सुबह पहुंच जाऊंगी। बाय द वे, मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। ओह वाह फैंटास्टिक, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपको ये भी याद ही होगा कि आप इसकी क्या हैं? कॉलेज टीचर। बात है, 10 में से 10 नंबर है आपके। तो बस फिर ठीक है, फिर हम मिलते हैं। हाँ बाय बाय। एक मुफ्त का मशवरा देना चाहती थी मैं। दोबारा? ओके, खतरनाक मशवरे देती है लड़की। दादा बहुत प्यार करने वाले हैं और जब मैं आपसे गले लगी तो मुझे इनसे भी एग्जैक्ट यही फीलिंग आई। अगर आपको दादा अच्छे लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद को और दादा को जिंदगी को एक दूसरा मौका देना चाहिए। ये एक बेटी की रिक्वेस्ट है। क्या बात, दिल को लग गई। आप सोचिएगा इस बारे में, हम चलते हैं। बाय बाय। ओके ओके ओके, सी यू। बाय बाय बाय।